हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक्सरसाइज जो करेंगे वो 2.5 है, ठीक है, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 1 जो है वो है विच इज़ ग्रेटर, ठीक है, इसमें कौन बड़ा है ये क्लियर करना है, ठीक है। तो देखिए अगर लिखा है 4 और 3 यानी कि पूरा होल नंबर अगर लिखा है तब तो आप बता देंगे कि इसमें कौन बड़ा है, ठीक है। इसमें 4 बड़ा है तो 4 की तरफ हमने साइन लगा दिया, क्लियर। मान लिया 33 है, 11 है, कौन बड़ा है, ये बड़ा है। यानी कि होल नंबर अगर पूरा लिखा है तब तो आप जान जाते हैं कि कौन बड़ा है, ठीक है। बट अगर डेसिमल में लिखा है तो कैसे करेंगे, तो देखिए पहला है, समझिएगा, फर्स्ट है 0.5 और 0.05, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो इसको समझने के लिए ध्यान से देखिएगा। देखिए 0.5 का मतलब है कि ये 0.50 लिखा है, ठीक है, यानी 50 पैसे हैं। बट ये जो लिखा है 0.05 इसका मतलब होता है ये 5 पैसे है, 5 पैसे। तो 5 पैसे और ये 50 पैसे दोनों में कौन बड़ा है, तो ये बड़ा है, ठीक है, क्लियर। तो एक तो ऐसे तरीका हो गया, ठीक है। यानी कि कुल मिला के आपको क्या समझना है कि पैसे में, देखिए इधर डेसिमल से इधर तो हम कंपैरिजन दोनों का कर लेंगे, तो उसमें तो आपको होल नंबर मिल जाएगा कि कौन पूरा है और कौन ज़्यादा है। बट डेसिमल से इधर का जब हम देखेंगे पैसे वाला, तो पैसे में अगर इसके आगे यानी कोई नंबर के बाद में 0 लिखा हुआ है तो वो बड़ा माना जाएगा। बट नंबर के पहले अगर 0 है तो वो छोटा होगा, ठीक है। एक तो ये हो गया, और दूसरा ये है, जैसे मान लिया 0.5 है, ठीक है। अब यहाँ पे 0.05 लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए 0 है, यहाँ पे 0 है, दोनों बराबर हैं। बट यहाँ पे 2 संख्याएं हैं, यहाँ पे 1 ही है, क्लियर। तो अगर मैं यहाँ पे भी 2 कर लूँ, क्लियर, तो 2 अगर यहाँ कर लें तो ये देखिए 50 हो गया और ये 5 ही है। समझ में आ रहा है। तो कौन बड़ा लग रहा है, तो देखिए ये बड़ा है, ठीक है, क्लियर, क्योंकि ये 50 पैसे है और ये 5 पैसे है, ठीक। तो यहाँ पे लिख देंगे 0.5 इज ग्रेटर, ठीक। तो ये आपका फर्स्ट हो गया, इसको कॉपी कर लीजिए। सेकंड वाला है 0.7 है और 0.5 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 0 तो सेम है, बट यहाँ 7 है और यहाँ पे क्या है 5 है, ठीक। तो ये 7 का मतलब क्या हुआ 70 पैसा, और ये 5 का मतलब क्या हुआ 50 पैसे, ठीक है। तो 50 पैसे या 70 पैसे में कौन बड़ा है, तो आपको लग रहा है 70 बड़ा होगा ना, तो ये आपका बड़ा हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे 0.7 इज ग्रेटर, ठीक है, ये ऐसे करेंगे, ठीक। तो ये आपका सेकंड हो गया, इसको उतार लीजिए, इसको रफ कर दे रहे हैं स्पेस के लिए। थर्ड करते हैं, यहाँ पे थर्ड करते हैं। थर्ड आपका क्या है 7 है और 0.7 है ना। तो देखिए यहाँ पे 0 के पहले क्या है, पॉइंट के पहले क्या है, यानी डेसिमल के पहले क्या है 0 है, बट इसमें लगा ही नहीं है पॉइंट, ठीक है, इसमें लगा ही नहीं है। यानी कि ये पूरा क्या है, ये पूरा 7 है। तो 7 तो आपका पूरा हो गया होल नंबर, इसका मतलब ये तो ऑलरेडी बड़ा है, और ये 0.7 है, ठीक। और यहाँ पे 70 पैसा है, तो क्या कौन सा बड़ा होगा, कौन सा बड़ा होगा, तो देखिए ये बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे 0.7 ऐसे लिख देंगे, ठीक। तो लिखेंगे 7 इज़ ग्रेटर, क्या लिखेंगे 7 इज़ ग्रेटर, ठीक है, क्लियर। तो ये थर्ड हो गया। अब देखिए फोर्थ करते हैं।
फोर्थ क्या है 1.37 और 1.49, ठीक है। 1 दोनों में क्या है, सेम है। 1 यहाँ पे आपको होल नंबर पूरा पूरा मिल रहा है, ठीक है। 1 यहाँ पे पूरा पूरा होल नंबर मिल रहा है, ठीक। तो इसमें से तो इससे तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते कौन बड़ा है। बट यहाँ पे देखिए ये 37 क्या है, ये पैसा है, और ये 49 क्या है, ये पैसा है। तो 49 पैसे और 37 पैसे में कौन बड़ा है, तो ये बड़ा है। तो यहाँ पे ऐसे साइन लगा देंगे, ये इज ग्रेटर देन का साइन होता है, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, सो 1.49 इज ग्रेटर, ठीक है, क्लियर। तो ये आपका फोर्थ हो गया। इसको कॉपी करिए, चलिए रफ कर दे। अब देखिए फिफ्थ करते हैं, फिफ्थ है 2.03 और 2.30, ठीक। समझिएगा, देखिए 2 दोनों में सेम है, यहाँ पे भी 2 सेम है, यानी कि एक होल नंबर आपको पूरा पूरा मिल गया। इससे आप नहीं डिसाइड कर पाएंगे कौन बड़ा है। बट यहाँ पॉइंट लगाइए और ये 03 लिखिए, और यहाँ पे पॉइंट लगाइए तो 30 लिखिए। और हमने बताया है कि नंबर के पहले अगर 0 लगा है तो वो सबसे छोटा हो जाता है, लेकिन नंबर के बाद 0 है तो वो इससे बड़ा होगा वो, ठीक है। तो ये क्या है, ये 30 पैसे है, ठीक है। ये 30 पैसा है, ये 3 पैसा है। तो कौन बड़ा होगा, ये बड़ा होगा। तो लिखेंगे 2.30 इज ग्रेटर, ठीक। ये आपका हो गया। अब देखिए 6 करते हैं। तो 6 क्या है, 0.8 है और 0.8 और 8 है, ठीक। अब देखिए 0 तो दोनों में क्या है, सेम है सेम। और यहाँ पॉइंट लगा है, यहाँ पॉइंट लगा है, लगा दीजिए। अभी तक तो आपको नहीं पता चला होगा कौन बड़ा है, लेकिन ये देखिए 8 है और ये 88 है और ये 8 है, इसके आगे 0 हम मानते हैं कि होता है। तो इसके बराबर अगर हम कर लें, 2 डिजिट इसमें है 2 इसमें भी हैं, बढ़ा लेते हैं, बढ़ाने का राइट है हमको। तो ये 80 हो गया और ये आपका 88 हो गया। अब बताइए 80, यानी कि ये 80 और यहाँ पे 88, 8 ज़्यादा है, तो कौन बड़ा है। अब आप बता देंगे कौन बड़ा है, क्लियर। तो ये हो गया 0.88 इज ग्रेटर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, ठीक। चलिए इसको कॉपी करिए, ठीक, कर लिया कॉपी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो क्या लिखा है, एक्सप्रेस एज रुपीज़ यूजिंग डेसिमल्स, ठीक है। रुपीज़ में इनको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, बट दशमलव का यूज करके करना है, ठीक है। डेसिमल का यूज करना है। तो देखिए फर्स्ट है 7 पैसे, 7 पैसे, ठीक है। तो एक चीज़ समझिए, जितने भी ये पैसे लिखे हैं, ये 7 पैसा, 7 पैसा, 77 पैसा, 50 पैसे और ये पैसे, ठीक है। तो जो पैसे हैं उनको एक तो ट्रिक है कि 100 से आप डिवाइड कर दीजिए तो रुपए में वो बन जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो चलिए पहला हम करके दिखाते हैं। ये 7 पैसे हैं, 7 पैसे हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि 100 पैसे इक्वल 1 रुपये होता है, ठीक है। 100 पैसे इक्वल 1 रुपीज़ होता है ना। तो अगर 1 पैसा निकालना होगा रुपये में, ठीक है, 1 पैसे को रुपये में चेंज करना होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, 1/100 ही तो करेंगे। तो जब 7 लिखा हुआ है पैसे में, तो 1/100 को
7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, या हमने बताया कि जितने भी पैसे हैं उनको 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो बात तो वही हुई। ये ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 7/100 ही तो आएगा। तो वही तो हुआ कि 100 से हमने इसको डिवाइड किया। अब डिवाइड जब करना होगा तो क्या करेंगे, 100 से 7 को कैसे डिवाइड होगा, देखिए यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 हो गया, ये पॉइंट लगा है, एक 0 बढ़ा के एक 0 और बढ़ा लेंगे, अब 700 हो गया। ये आपने पहले सीख ही लिया है पिछली क्लासों में, इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं। तो आंसर आपका क्या आ गया, 0.07। इसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये आंसर हुआ। ठीक, ऐसे हम इसको एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, फिर सेकंड करते हैं हम लोग। इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, चलिए अब सेकंड वाला देखिए। सेकंड है, लिखा है 7 रुपीज़, 7 रुपीज़ 7 पैसे। अब इसमें देखिए 7 रुपीज़ पहले से दे रखा है, 7 रुपीज़ पहले से दे रखा है, तो इसको तो चेंज नहीं करना है। ठीक, प्लस 7 पैसे को चेंज करना है, तो 7 पैसे को तो अभी आपने चेंज किया ही है, 0.07 आया है, इसमें ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 7.07। ठीक, 7.07, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा भाई, आपने क्या किया है, अभी ऊपर वाले 7 पैसे को चेंज किया है ना, तो ये आया है। अब ये 7 रुपीज़ तो पहले से दे ही रखा है, तो उसमें 0.07 ऐड कर दीजिए, तो ये 7.07 हो जाएगा। ऐड करने की अगर बात है तो 7 ऐसे लिखिए, 0.00 कर लीजिए, और ये 0.07 ऐसे ऐड कर दीजिए, तो 0.7 ऐसे ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो आप पिछली क्लास में पढ़ ही चुके हैं, रफ कर दे रहे हैं इसको, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए थर्ड करते हैं। थर्ड जो आपका है, ठीक है, थर्ड है 77 रुपीज़ और 77 क्या है, पैसे हैं। ठीक है, क्लियर। तो देखिए 77 तो रुपीज़ है, ये पूरा पूरा नोट कर दीजिए, रुपीज़ में ही तो चेंज करना है, तो हमारे पास 77 रुपीज़ तो पहले से मिल ही जा रहा है। बस आपको करना क्या है, 77 पैसे को रुपीज़ बनाना है, यही तो करना है। तो 77 पैसे को रुपीज़ बनाने के लिए अभी मैंने यहाँ पे बताया, क्या करेंगे, 1/100 करेंगे और इंटू 77 कर देंगे। ठीक है, तो 77 को 100 से क्या करना है, डिवाइड करना है। अब देखिए ये कम है ना, तो फिर यहाँ 0 बढ़ा के पॉइंट लगाइए, यहाँ बढ़ा लीजिए 0, तो 7 में जाएगा तो ये हो जाएगा 700, और यहाँ पे आ जाएगा 70, ये कट जाएगा, पॉइंट यहाँ पे लगा ही है, 0 अपने आप बढ़ ही जाएगा, फिर 7 जल जाएगा तो 700 हो जाएगा। ठीक, तो कितना आया, 0.77 ऐड कर दीजिए इसमें, ये रुपए में आ गया। ठीक है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा 77.77, ये पैसे में हो गया और ये रुपीज़ में हो गया। यहाँ पे ऐसे आप साइन लगा दीजिए, यहाँ पे ऐसे लगा दीजिए। ठीक है, तो ये रुपए में चेंज हो गया। क्लियर, चलिए इसको कॉपी करिए। अब हम लोग करते हैं फोर्थ। ठीक है, तो इसमें मैं ये हटा दे रहा हूँ, और ये आपका तो फार्मूला है। ठीक है, इसको मैं रफ कर दूं, चलिए मैं फोर्थ करने के लिए इसको रफ कर रहा हूं। ठीक है, फोर्थ पार्ट, फोर्थ है आपका 50 पैसे। 50 पैसे करना क्या है, रुपीज़ में चेंज करना है, रुपीज़ में चेंज करना है। 100 से डिवाइड कर देंगे, क्या लिखेंगे, 1/100 इंटू, ठीक है, इससे इसको डिवाइड कर देंगे 50 ऐसे 100, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ा देंगे, 5 में जाएगा। ठीक है, कट गया,
तो कितना आ गया 0.5, यानी कि 0.5 रुपीज़ ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए कॉपी करिए इसको और लास्ट देखिए आप 235 पैसे। ठीक है, तो 235 पैसे है, इसको भी कर लेते हैं 200, इसको किस में चेंज करना है, रुपए में चेंज करना है। तो 235 इंटू 1/100। ठीक है, क्लियर। तो देखिए ये तो आपका 235 ज़्यादा है और 100 कम है, तो 2 में जाएगा 200 हो जाएगा, यहाँ पे 35 आएगा। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 में ले जाएंगे 300 हो जाएगा, फिर कट जाएगा 50 हो जाएगा, पॉइंट लगा है 1 0 बढ़ जाएगा, 5 में जाएगा तो 500 ये आपका क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, तो कितना आया 2.35, यानी कि 2 रुपये 35 पैसे। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो ये आपका रुपीज़ में चेंज हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड भी कंप्लीट हो गया। चलिए इसको कॉपी करिए। अब देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। ओके, थैंक यू।